मलिक साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर है, जरा हमें डिटेल में बताइए। जी शुक्रिया तौसीफ साहब और जुल्फ़कार साहब। इश्तियाक अहमद मलिक, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस चनाब जून, और मेरे साथ बैठे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के किसान लेबर सेल के प्रेसिडेंट मिस्टर नज़ीर अहमद शेख साहब, और हमारे साथ मोहम्मद अमीन जरगर साहब जो हमारे सीनियर नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं इलेक्शन कमिश्नर का, जिन्होंने 10 साल के बाद ये निर्णय लिया कि भाई यहाँ पर इलेक्शन का बिगुल बजा। आज चूँकि 18 तारीख को वोटिंग हुई, इसलिए हमने ये महसूस किया कि लोगों को हम तहे दिल से अपनी पार्टी की ओर से शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस वोटिंग में हिस्सा लिया। इसमें 18 साल के जो बच्चे हुए उनका भी हम शुक्रगुजार हैं, जो बूढ़े हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, जन हैं, जो भी हैं, उन्होंने काफ़ी तादाद में बम्पर वोटिंग की है। और चूँकि 10 साल इन लोगों को इस हक से महरूम रखा गया था, आज इनको मौका मिला, इन्होंने वोटिंग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हम पार्टी की ओर से, डिस्ट्रिक्ट कमेटी की ओर से, चनाब जोनल कमेटी की ओर से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं लोगों के, चाहे वो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो भी हैं, सब ने बढ़ चढ़ कर इस त्यौहार में हिस्सा लिया। अगर देखा जाए तो इंद्रवाल का जो इलाका आता है नंबर 1 पे रहा, उसके बाद अगर देखा जाए पाटर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो दूसरे नंबर पर रही, किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है वो तीसरे नंबर पर ही रही, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप भी फॉल करते हैं। जी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के और अलग अलग जो रोल्स आए वो डिफरेंस आए, उस पर आप क्या बताएंगे? इसमें यह है कि देखो, कभी भी आज जितने भी अगर आप पिछले इलेक्शंस को आप देखेंगे तो उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा पोलिंग हुई है। यहाँ किश्तवाड़ में आपको पता ही है, सिटी के लोग थोड़ा सा हम इसमें लाइटली लेते थे, लेकिन आज की डेट में इन्होंने काफ़ी ज़ोर लगा के वोट दिया, काफ़ी जोश दिखाया लोगों ने, और तब भी ये 82% जो है ये बहुत ज़्यादा है पिछले इलेक्शनों के मुकाबले में, जबकि 60 और 65 के करीब होती थी। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो आपकी हमारे किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा वोटिंग हुई, उस पर आप क्या बताएंगे? क्योंकि किश्तवाड़ अक्सर माना जाता है कि वोटिंग के लिए बहुत कम लोग निकलते हैं जी। हमारे जो देहात के इलाके हैं, जैसे मड़वा, वड़वन हो या बाकी इलाका, जहाँ तो गाँव के लोग हैं, तो वो पार्टिसिपेट जो इस बार वो ज़्यादा हुआ, उस पर आप क्या बताएंगे? आप देखिए, सिटी में बहुत बड़ी वोटिंग हुई है, बहुत अच्छे खासी तादाद में सिटी के लोगों ने वोट दिया। लेकिन अब जहाँ तक गाँव का सवाल है, नए इलाके इसमें जुड़े हमारे साथ, उनका पहला तजुर्बा है किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, और हो सकता है कहीं कमी पेशी हुई हो, लेकिन ओवरऑल जो है अच्छी खासी वोटिंग हुई। आपको लगता है कि ये जो वोटिंग है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में हुई है? बिल्कुल, हम पूरे आश्वस्त हैं। क्यों? जितनी बड़ी तादाद में लोगों को वोट का हक जिन्होंने डाला, उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाला, उन्होंने जो प्राइस राइज हुआ है राशन की, गैस की, पेट्रोल की, बाकी चीज़ों की, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ वोट डाला। और ये वोट जो है, दिस इज़ फॉर अ चेंज आई थिंक, क्योंकि 10 साल से लोगों ने देखा, मुआवजा किया, पिछले 10 साल भी मुआवजा किया, ये 10 साल भी मुआवजा किया, इसीलिए बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई, चाहे वो पाडर में हुई, मड़वा में हुई, इंद्रवाल में हुई, किश्तवाड़ में हुई। ये लोगों का विरोध है, लोगों का रोष है, जो वो मतलब उत्सुक थे कि कब हमें ये मौका मिले और हम वोटिंग करें। मलिक साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, जहाँ आपने देखा कि जो हमारे डिलिमिटेशन हुई, अगर खासकर मैं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं, उसमें जो है काफ़ी नए इलाकों को जोड़ा गया, इंद्रवाल को नए इलाकों के साथ जोड़ा गया, पाडर को नए इलाकों के साथ जोड़ा गया। फिलहाल तो हमारी पाडर की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, और जो हमारी किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, नए इलाके जोड़े गए थे। कैसा रिस्पॉन्स रहा लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, क्योंकि हम सजाद साहब के साथ हम हर अलग इलाके में हम घूमे, हमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब हम उन इलाकों में गए जहाँ हमें मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, जहाँ हम डोमिनेटेड नहीं थे, वहाँ भी हमें बड़ा अच्छा खासा रिस्पांस मिला। वोटिंग का क्या कुछ रुझान रहा उन इलाकों से, क्योंकि नए इलाके थे और इसका वहाँ से वोटिंग का क्या कुछ? हमें पूरी उम्मीद है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को, चाहे वो पाडर हो या किश्तवाड़ हो। हम पूरे आश्वस्त हैं, जिस तरह से हमें लोगों ने आश्वासन दिया, लोगों ने हमें इस्तकबाल किया, लोगों ने हमें वेलकम किया, उस हिसाब से हम पूरे यकीन रखते हैं कि हमारी जीत होगी। वोटिंग के बाद जो मशीनें वगैरह हमारी जमा हो गई है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से
अपील करते हैं कि इसमें काफ़ी विजल रहें और ऐसा ना हो कि लोगों का जो विश्वास है, लोगों ने जो अपना विश्वास मशीनों में बंद रखा है, उसको कहीं खुरुद बुरुद हो। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, इलेक्शन कमिश्नर से पुरजोर अपील करते हैं इसमें अच्छा खासा विजल रखें और हमारे जो वर्कर हैं वहाँ हर पार्टी का वर्कर जो है उनसे ताउन करे। मलिक साहब, सुनने में आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ यूथ को जो डेप्यूट किया है वो भी इस पर नजर गुजर कर रहे हैं, जो आपने जो हमारा स्ट्रांग रूम है उस पर क्या बताएंगे? क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने लोगों को तैनात किया है कि वो भी इस पर नजर गुजर रहे हैं? ये तो हर पार्टी ने तो किया है, हमने ही सिर्फ नहीं किया। ये हर पार्टी का फर्ज बनता है कि अपने जो लोगों ने हमें विश्वास दिया है उस पर नजर रखें, उस पर कंट्रोल रखें। ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कहीं अगर हम ढीले पड़ गए तो अगले जो हमारे मध्य मुकाबिल हैं उनको कहीं मिसचिप करने का मौका मिले। वो मलिक साहब, दौरान जब इलेक्शंस हो रहे थे, जब वोटिंग कॉस्ट की जा रही थी, हमारे जो ये बागवान स्कूल का जो इलाका था, बागवान स्कूल के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जहां एक प्रत्याशी को जो है थप्पड़ मारा गया। उसके बाद बहुत बड़ा हल्ला हुआ, यानी गन भी वहाँ लोडेड की गई, जो उनका पीएसओ था, वहाँ बहुत सारा मामला हुआ। उस पर आप क्या बताएंगे? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है हमारी किश्तवाड़ में। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं अपनी बात करूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सब्र तहम्मुल से काम लिया। क्योंकि आपने देखा होगा, मीडिया ने कवरेज की होगी, ठकराई में एक थोड़ा सा मसला बना, उसको भी हमारी कोशिशों से वो डिफ्यूज़ हुआ। अगर हम थोड़ा सा सब्र नहीं रखते तो हो सकता है कहीं बवाल मच जाता। लेकिन अब जो ये वहाँ बागवान स्कूल में हुआ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अफसोस वाली बात है, क्योंकि विधायक के ऊपर किसी पुलिस वाले ने जो थप्पड़ मारा, इसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। काक जो इसने गन की है, ये कोई कहीं भी किसी कानून में नहीं लिखा है एक आम शहरी के ऊपर गन काक की जाए। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक सिटिंग ये जो हमारे एक्स एमएलसी फिरदौस साहब हैं, उनके ऊपर हाथ उठाना ये ठीक बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इसकी हम मजम्मत करते हैं। तो मीडिया कर्मी जो हैं, जितने भी हैं, जो भी मीडिया में वाबस्ता लोग हैं, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं कि उनका हम तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष होकर काम किया और हर स्टेशन पे, हर जगह वो पहुंचे और उन्होंने अच्छी खासी हर पार्टी की कवरेज दी। हम शुक्रगुजार हैं मीडिया